महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 33 लोगों में संक्रमण हुआ है। केरल की बात करते हैं तो कोरोना के 22 पॉजिटिव केसेस वहां पर पाए गए हैं। इसके बाद देखिए तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट पर नजर आती हैं। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जो सरकारें, उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं तो कई जिलों में सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस सबको बंद कर दिया गया है। ये आंकड़ा 110 तक अब जा पहुंचा है। एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये आंकड़ा और ज्यादा आगे ना बढ़े। वो तमाम लोग जो इन लोगों से संपर्क में आए थे उन पर भी लगातार निगरानी बनाई गई है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो संक्रमण फैला है वो महाराष्ट्र में फैला है। 33 लोग हैं वहां पर जो कोरोना संक्रमित हैं। उसके बाद केरल की बात करते हैं तो वहां पर 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि यहां पर हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है एहतियातन आप कदम उठाएं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। सरकार की ओर से तमाम एडवाइजरी जारी की गई है और ये बातें कही जा रही हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप करें और ना करें। अपने आप को बचाना बेहद जरूरी है। कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा समाधान क्योंकि यहाँ पर है। देखिए और इसका असर किस तरह से लगातार पड़ता जा रहा है उसके भी अलग अलग पहलू हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से मास्क बांधकर लोग जो हैं वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में यहां पर पहुंचे थे। अब से कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश की तस्वीरें जो देखी आपने, देखिए जहां पर तमाम जो विधायक थे वो पहुंचे थे मास्क लगाकर। वो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी। सदन में जब पहुंचे तमाम विधायक और देश की बात करते हैं तो 110 केसेस अब तक सामने आ गए हैं। हालांकि देखिए उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे मरीज भी कोरोना के थे जिनको छुट्टी यहां पर दे दी गई है। लेकिन उसी के साथ साथ नजरें लगातार सरकार बनाए हुई है। विदेश से जो लोग पहुंचे, देखिए हालांकि 15 अप्रैल तक तो जो वीजा है वो रद्द कर दिया गया है तमाम देशों का। एक्सेप्शन जरूर है यहां पर, वो भी हमने आपको बताई थी। लेकिन तमाम एहतियातन कदम उठाने जो बेहद जरूरी हैं वो भी सरकार उठा रही है। लोकसभा की बात करते हैं तो कोरोना का खौफ लोकसभा में भी साफ यहां पर नजर आया। हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में चिंताएं हैं और यहां पर यह दृश्य है संसद भवन का गेट नंबर 8B। यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं थर्मल सेंसर के जरिए जो है उन्हें चेक किया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं ये मशीन लगाया गया है, इस पर टेम्परेचर इनका चेक किया गया है और किस तरह से जो टेम्परेचर है इसका देखा जा रहा है। पूरे जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तौर पर सुरक्षा बरती जा रही है। मेरे बाएं ओर यहाँ पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। आप एक बार यहाँ पर देखिए इनका चेक किया गया है और ये नॉर्मल आया है। हाँ चेक कीजिए और देखिए मेरा भी चेक किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर नॉर्मल है तो पूरी तौर पर सुरक्षा के एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। भले ही जो है विजय गोयल ने ये मांग की है कि संसद को सैनिटाइज किया जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर भारी संख्या पर यहाँ पर पहुंचते हैं ऐसी स्थिति में संसद को जो है सैनिटाइज किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो पूरी तौर पर एहतियात बरती जा रही है कि आखिरकार कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि कोई अगर किसी के फीवर है तो उसको पूरी तौर पर यहाँ पर चेक किया जा रहा है थर्मल सेंसर के जरिए। ये अमूमन जो है एयरपोर्ट पर इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन संसद भवन में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को जो है ये चेक किया जा रहा है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। तो ये उस कहर की तस्वीरें हैं जिसके मद्देनजर एहतियात यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दो जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। नरेश बिस्वानी हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली से जुड़े हैं, साथ ही साथ जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ होंगे, उनका यहाँ पर हम रुख करते हैं। नरेश, सबसे पहले आपका मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। संसद भवन की रिपोर्ट हमने यहाँ पर देखी अपने एक सहयोगी की, जो कहर है वो वहां तक पहुंचता नजर आ रहा है। हर जगह ही है, इससे संसद भी अछूता नहीं रहा है। हर तरह के एहतियातन कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन संख्या जो बढ़ रही है 110 जो अब जा पहुंचे वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब सरकार के लिए भी बनती जा रही है और उन लोगों के लिए भी जो परेशान हो रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं यहाँ पर।
बिल्कुल, देखिए स्थिति इस समय ऐसी बनी हुई है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। इसी के चलते लोग पुरानी कहावत को ही याद करते हुए उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि प्रिकॉशन या फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, जहां पे जाते हैं वहां पर लोगों की भीड़ नजर आती है और उनको क्या चाहिए होता है, या तो सैनिटाइजर या फिर मास्क। तो लगातार लोग उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम एक मेडिकल स्टोर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। इनमें से काफी सारे लोग अभी कुछ देर पहले जो यहाँ से गुजरे, उन्होंने मास्क यहाँ से खरीदा, साथ ही साथ सैनिटाइजर्स खरीदे। और लोग क्योंकि इस बात को जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, ऐसे में इससे बचाव किया जाए और बचाव करने के जो तरीके हैं वो उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर हम तमाम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं और हर तरीके से ये कोशिश की गई है कि कोरोना का अगर कोई पेशेंट आता है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे कि ये संदेह होगी वो कोरोना का पेशेंट है, तो उसको एकदम आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे आइसोलेशन सेंटर्स की, जब बनाए गए हैं, दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको फिलहाल दिल्ली सरकार ने लिया है और वहां पर जो ट्रेनी थे उनको फिलहाल छुट्टी पर भेजा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि उन आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर तमाम अरेंजमेंट्स हैं, हर तरीके से वहां पर सैनिटाइजेशन किया गया है और बेड्स की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के कोरोना वायरस से बचने के लिए हर तरीके से उपाय किए जा रहे हैं। और दिल्ली सरकार की माने तो कल भी हमारी बात हुई थी, जो डिस्ट्रिक्ट की डीएम थी उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई कि हर तरह से हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं। आइसोलेशन वार्ड जो है, आइसोलेशन सेंटर्स जो है, वहां पर जो कोरोना के ये संदिग्ध पेशेंट्स वहां पर आते हैं तो उनको बकायदा आइसोलेट किया जाता है। वहां पर उनको हर तरीके से अरेंजमेंट उनको दिए जाते हैं और किसी भी तरीके से ये वायरस को फैलने से रोका जा सके, इसके अरेंजमेंट्स प्रयास जो है वो लगातार नरेश जाहिर तौर पर जारी हमें नजर भी आ रहे हैं। अभी कुछ तस्वीरें भी हमने दर्शकों के यहाँ पर दिखाई है कि जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां से कहां तक पहुंच रहा है। मेट्रोज को सैनिटाइज किया जा रहा है, स्टेशंस को, तमाम जो कोचेज हैं, ऐसे ही रेलवेज की भी तस्वीरें यहां पर हमने देखी कि किस तरह से अंदर जो कोचेज हैं उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। जतिन, यूपी सरकार ने भी देश में जिस तरह हर राज्य सरकार कदम उठा रही है, केंद्र सरकार कदम उठा रही है, उसकी ओर से उठाए गए हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, तो स्थिति कैसी बनी हुई है? जो तमाम एडवाइजरी आदेश जारी किए गए हैं, लोगों में जब भय का माहौल है तो उन्हें फॉलो भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है या नहीं? देखिए, फॉलो किया जा रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। सिनेमा हॉल बंद हैं, जिम बंद करने का आदेश दिया गया है। आप पहलुओं की बात कर रही थी, इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। तो मैं गाजियाबाद में जिस जगह मौजूद हूं, ये कविनगर इलाका है और यहाँ पर आप देखिए, ये आपको बॉटल्स नजर आएंगी, कैंस नजर आएंगी। इनमें ये जो सैनिटाइजर भरा हुआ है, ये नकली सैनिटाइजर है और ये बड़ी खेप आज पुलिस और जो ड्रग डिपार्टमेंट है उन्होंने बरामद की है। नकली मास्क की भी एक फैक्ट्री लोनी में पकड़ी गई थी और ये लाखों रुपए का माल जो है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोरख धंधेबाज हैं वो कोरोना वायरस के खतरे के बीच लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जो उनकी साजिश है उसे नाकाम कर दिया। ये पूरा माल बाजार में उतारने की तैयारी थी, इसमें केमिकल मिलाया जा रहा था, अल्कोहल मिलाया जा रहा था और तमाम चीजें इसमें बरामद हुई हैं। पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर की है। ये सामान जो यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में है और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग पहलू नजर आ रहे हैं। उसमें ये पहलू भी है जो लेकिन पहलू बड़ा परेशान करता है। देखिए जतिन, मतलब अगर स्थिति का भी लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जानें यहां पर जा रही है, तो ये पहलू सिर्फ परेशान करने वाला है। बहुत अच्छी बात है कि तमाम खेप जो है वो पकड़ी गई है यहाँ पर। जतिन और नरेश, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे यहाँ पर बातचीत जारी रखेंगे। अभी आपको बताते हैं हम कि बाजार में जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मार्केट में सैनिटाइजर्स की किल्लत हो गई है। इसी बीच जो ये मुनाफाखोर हैं उन्होंने कोरोना की आड़ में एक कमाई का जरिया इसे खोज निकाला है। बाजार में नकली सैनिटाइजर्स बेचे जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के नजदीक नकली सैनिटाइजर्स बनाने वालों का भंडाफोड़ हुआ है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजियाबाद में नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का भंडाफोड़। देश भर में धड़ल्ले से चल रही है फेक सैनिटाइजर की कालाबाजारी। कोरोना वायरस ने देश भर में मानो कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार भी कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुकी है। कोरोना वायरस के खौफ से मार्केट से हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती डिमांड के चलते दुकानों में हैंड सैनिटाइजर की किल्लत हो रही है।
इसी का फायदा उठाते हुए कालाबाजारियों ने नकली हैंड सैनिटाइजर बाजार में बेचने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सटे गाजियाबाद में ऐसी ही एक नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद में नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में मेरठ और गाजियाबाद डिवीजन की एफडीए ने छापेमारी की, जहां लाखों रुपए का नकली हैंड सैनिटाइजर बरामद किया गया। बाजार में नकली सैनिटाइजर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। कोरोना का खतरा बढ़ते ही पूरे देश में अचानक सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी तो मौके का फायदा उठाकर नकली सैनिटाइजर का बाजार खड़ा हो गया। देश भर में अलग अलग इलाकों में ऐसे ही कई जालसाजों का भांडाफोड़ हुआ। हरियाणा एफडीए की टीम ने बीते दिन गुड़गांव में भी नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी की थी। ऐसी एक कंपनी का जम्मू कश्मीर में भी खुलासा हुआ। कश्मीर के गांदरबल जिले के नागाबल में मैकिया बाग इलाके में छापेमारी की गई, जहां 80 लीटर नकली हैंड सैनिटाइजर जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को खुफिया जानकारी मिली थी कि बाजारों में नकली हैंड सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर कई जगह रेड हुई और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट जो आपने देखी है वाकई में हैरान कर देने वाली है कि नकली हैंड सैनिटाइजर्स का भी अब धंधा यहाँ पर लोगों ने बना दिया ताकि जो ये कमी यहाँ पर हो गई उसको इस तरह से पूरा करके मुनाफा कमा सके। हमारे जो दो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ बने, उनका रुख यहाँ पर हम कर लेते हैं। जतिन, ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। देखिए, जब लोग ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं भय का माहौल ये भी पैदा होगा कि आप देखिए, आप दुकानों पर जा रहे हैं, सैनिटाइजर्स लोगों को मिल नहीं पा रहे थे, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है कई दुकानों पर। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में आएगा कि जो सामान हम खरीद रहे हैं कहीं वो भी तो खराब नहीं है, और वो भी ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, देखिए लोगों में एक डर जरूर बनेगा। मैं लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जिस रिपोर्ट को हम दिखा रहे थे कि कैसे नकली सैनिटाइजर पकड़ा है। अब देखिए, ये दो कैन आपके सामने है, एक का कलर थोड़ा डार्क है और एक का कलर थोड़ा लाइट है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असली तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये पकड़ा गया है, नकली सैनिटाइजर है। उधर देखिए, ये पूरी खेप पकड़ी गई है। और जो आप कह रही हैं कि लोगों को कैसे विश्वास हो कि वो असली खरीद रहे हैं या नकली खरीद रहे हैं, तो गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने इसकी पहल की है और लोगों को तमाम जगहों पर जागरूक किया जा रहा है और असली और नकली का फर्क भी बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसी अच्छी दुकान, रिलायबल दुकान से ही ये सैनिटाइजर और मास्क वगैरह आप खरीदें। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, ड्रग डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई चौंकाती भी है और भय भी पैदा करती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छी दुकान, रिलायबल दुकान से सामान को खरीदें और जांच परख लें। थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूरी है वो आप तमाम तरीकों से जुटा सकते हैं और उसमें हेल्पलाइन नंबर भी, क्योंकि कॉलर ट्यून पर ही दिया जा रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर से भी आप सहयोग ले सकते हैं और उसके बाद असली और नकली का फर्क भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं, जो बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, नरेश, आपका भी इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए, हरियाणा का जिक्र करते हैं, वहां पर 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल्स और नाइट क्लब्स जो है बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखें। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जहां विश्व भर में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, तो वहीं भारत में भी केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर प्रयास ये कर रही है कि किसी तरह से कोरोना पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भारत में भी जो कोरोना के संक्रमित केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश भर में 31 मार्च तक सभी सिनेमा घर, नाइट क्लब या जो बड़ी गैदरिंग है उन सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोशिश यही है कि किसी तरह से कोरोना को और बढ़ने से रोका जा सके। और क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों के संपर्क में आने से बड़ी तेजी से कोरोना फैलता है, तो उसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने भी कल एडवाइजरी जारी कर पूरे प्रदेश भर में सभी सिनेमा घर, नाइट क्लब और इसके अलावा जो 200 लोगों से ज्यादा की जो गैदरिंग है उस पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा भी लगातार जो कैंपेन है वो चल रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से वो सावधानी बरते ताकि कोरोना जैसी इस महामारी से बचा जा सके। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी सभी जो सिनेमा घर हैं, जो नाइट क्लब्स हैं, पब है, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे 31 मार्च तक, क्योंकि
हरियाणा में गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा संख्या में सिनेमा घर, पब, नाइट क्लब्स यहां पर मौजूद है। और इसके अलावा क्योंकि एक मेडिकल हब होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी है और बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है जहां पर की विदेशी लोगों का भी आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो एक बड़ी सावधानी जो है वो भी लोगों को बरतने की हिदायतें लगातार सरकार दे रही है और उसी सब के मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू में कोरोना को लेकर किस तरह से हड़कंप यहां पर बचा हुआ है, हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उससे समझिए। इसको लेकर जिससे कहीं ना कहीं हर कोई पैनिक जरूर है, मगर बजाय पैनिक होने के अगर आप सिर्फ ये सीख जाएंगे या ये जानकारी रखेंगे कि आखिरकार इसके सिम्टम्स क्या है और बचा कैसे जा सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हमें उसमें बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में हैं और यही एक पहल बीएसएफ ने भी यहाँ की है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान यहाँ जो पोस्टर लगे हुए हैं इनको जो है वो देख रहे हैं। इस पोस्टर में वो सारी जानकारियां नोवल कोरोना वायरस को लेकर दी गई है जो कि एक बेहतर तरीके से यहाँ डिस्प्ले करके जवानों तक, ऑफिसर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है। सिम्टम्स क्या हैं, चाहे फीवर है, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग है, कफिंग है, टाइटनेस है चेस्ट में, रनिंग नोज है, हेडेक है, फीलिंग ऑफ अनवेल है जिसे निमोनिया भी कहा जाता है। और इसी तरह से हाउ डज इट स्प्रेड, ये होता कैसे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट, ड्रॉपलेट ड्यूरिंग पेशेंट्स कफिंग on or sneezing, उसके बाद close contact with patients, articles and then directly touching the nose and eyes and mouth. So ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा फिर करना क्या है और नहीं करना है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई हैं। मकसद बड़ा साफ है क्योंकि अगर बीएसएफ की बात करें तो देश भर से जो है अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, जवान जो अपने घर गए हैं, ड्यूटी पे वापस आ रहे हैं, ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। तो ऐसे में इन जवानों को कितना ये लाभदायक होता है, इससे बात करते हैं। मेरे साथ बीएसएफ के एक ऑफिसर हैं यहाँ पे। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जानकारियां हैं ये किस हद तक आपको लगता है मदद देंगी, और ये दुश्मन तो क्योंकि ये ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है। नो डाउट ये जानकारियां जो हैं ये जो सीमा प्रहरी हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, वो तो अवेयर हैं, बट उनकी जो फैमिलीज हैं जो यहाँ रह रही हैं, जो सीमा प्रहरी हैं वो काफी दूर हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं है, उनकी फैमिलीज यहाँ हैं, वो वल्नरेबल हैं। और ये जो पोस्टर बैनर हैं ये बताने के लिए हैं कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, सतर्कता रखनी है और सावधानी रखते हुए, इन बातों का ध्यान रखते हुए हम बचाव रखेंगे। और अपना बचाव न रखते हुए मेन चीज ये है कि अपने दूसरों का भी बचाव रखना है कि जो लोग आ रहे हैं, छुट्टी से आ रहे हैं, साथी यहाँ रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिलीज को कहीं इस खतरे में न डालें। अगर कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है तो ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।